बगलामुखी के लिए जो कथा प्रचलित है, उसके अनुसार सतयुग के समय एक महाविनाश करने वाला तूफान उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सारा विश्व महाविनाश की ओर बने लगा। इससे विष्णु जी विचलित हो उठे और अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने उन्हें शक्ति की उपासना करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के तट पर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी महात्रिपुरा सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और तालाब में जलक्रीड़ा करती हुई देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसी समय चतुर्दशी की रात देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मनवांछित वरदान दिया और इस प्रकार सृष्टि का विनाश रुका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ देवी मानते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए देवी हर संशय का शमन करती है और अपने भक्तों की रक्षा समस्त शत्रुओं से करती है। 10 महाविधाओं में से 8वीं महाविधा है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक्सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। माता बगलामुखी की देवी है और कहा जाता है कि इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी का नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? बगला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक दुल्हन अर्थात दुल्हन की तरह अलौकिक सौंदर्य और अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण देवी का नाम बगलामुखी पड़ा। देवी बगलामुखी मंत्र के लाभ। मां बगलामुखी की पूजा कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत तथा आम जीवन में अपने दुश्मनों को हराने के लिए की जाती है। मां बगलामुखी के पास परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है, अतः लोग अपने बुरे समय में मां की आराधना करके प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां को पूजा और हवन अर्पित करने से मां खुश होती है तथा भक्त के शत्रुओं का नाश करती है। नीचे मां बगलामुखी के मंत्र उच्चारण के लाभ दिए जा रहे हैं। तारांकन। मां बगलामुखी के मंत्र उच्चारण से भक्त पर किए गए काले जादू का असर कम होता है तथा काला जादू करने वाले को उसके गलत इरादों में किसी तरह की सफलता नहीं मिलती। मां बगलामुखी की मंत्र साधना का प्रयोग राजनेता तथा शासन प्रबंध संबंधी लोग अपने कर्ज से मुक्ति तथा मुकदमों में सफलता के लिए करते हैं। राजनेता अपनी सफलता तथा अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को पराजित करने के लिए इन मंत्रों की साधना करते हैं। देवी बगलामुखी का मंत्र। मां बगलामुखी मंत्र साधना भक्त को पूरी निष्ठा से करनी चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिए कि मंत्र उच्चारण सही तरह से हो। यहाँ मां बगलामुखी मंत्र दिया जा रहा है। ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुख पद्म स्तंभ जिन्हला किले किले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। मनोकामना पूर्ति हेतु माता बगलामुखी मंत्र साधना। ओम हली बगलामुखी वशंकरी मां पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूरय पूरय हवि ओम। यदि भक्त सर्वकार्य सिद्धि मंत्र साधना करना चाहता है तो उसका मंत्र यहाँ दिया जा रहा है। ओम ह्रीं श्री बगलान्य मम रिपुन नाशय नाशय ममैश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछित साध्य साध्य हवि स्वाहा। माता बगलामुखी पूजन विधि। माता बगलामुखी का पूजन प्रातः काल के समय किया जाता है। इस पूजन के लिए या तो मंदिर में अकेले रहकर पूजन करना चाहिए या किसी सिद्ध पुरुष की मौजूदगी में भी यह पूजन किया जा सकता है। पूजन के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा पूर्व दिशा की ओर देवी को भी पीले आसन पर विराजमान करना चाहिए। इसके बाद आप अपने नियमानुसार पूजन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इस पूजन के समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए आपको माता बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल का बनाना चाहिए और इसे चांदी या तांबे के पात्र पर स्थापित करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने वाली देवी बगलामुखी की पूजा हर कोई करना चाहता है। देवी बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। माता को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए जब भी आप देवी का पूजन करते हैं तो उन्हें पीले फूल अवश्य चढ़ाएं और उनका पूजन भी पीले वस्त्र पहनकर करें। देवी को दीपदान भी पीली हल्दी के ढेर पर किया जाता है, क्योंकि माता को यह प्रिय है। कहा जाता है कि माता को पीला वस्त्र चढ़ाने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा दूर होती है। माता को भोग स्वरूप नारियल चढ़ाया जाता है, परंतु आप जब भी यह सब माता को अर्पित करें तो माता के मंत्रों का जाप अवश्य करें।